मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे, हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज से कभी एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की खवातीन की तरक्की से मुमकिन और खवातीन की तरक्की सियासत में शराकत दारों से होगी यकीनी। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए मुसलसल जदोजहद की जरूरत। जंतर मंतर पर मुनाकिदा भूख हड़ताल से MLC के कविता। अवाम मुस्तकबिल की सोच और मुस्तकबिल को संवारने के मंसूबे के साथ धात्री टाउनशिप में प्लाट्स की खरीदी करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। मार्च तक 4 अप्रैल मुनाकिद होंगे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात। इम्तिहानी मराकिज़ पर CC कैमरों से निगरानी व दीगर तैयारियां मुकम्मल। इंटरमीडिएट ओहदेदारान। गैर लाइसेंस याफ्ता गल्फ एजेंटों पर शिकंजा कसने और अवाम को ठगने और जालसाजी करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करें। पुलिस हुक्काम को पुलिस कमिश्नर सी नागराजू की हिदायत। अब खबरें तफसील से। हमारे देश भारत की संस्कृति तहजीब में पहला लफ्ज औरत का आता है, यानी माँ और बाप। इससे हमारी तहजीब में औरत की अहमियत और मुकाम का पता चलता है। देश की तरक्की खवातीन के तरक्की याफ्ता होने से ही मुमकिन है और खवातीन की तरक्की सियासत में शराकत दारी से मुमकिन है। 33% खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए हमें मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियाँ देनी होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनाकिदा एक रोज़ा भूख हड़ताल से MLC के कविता का खिताब। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हम माता पिता कहते हैं। पहले पंक्ति में पहला शब्द हम माता का लेते हैं, पिता का नहीं लेते हैं। तो हमारे संस्कृति में ये शामिल है कि हम माता पिता कहेंगे, राधे श्याम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, पार्वती परमेश्वर कहते हैं। इस तरीके का एक संस्कृति हिंदुस्तान में है और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। लेकिन जिस तरीके से जिस रफ्तार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले।
मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारक जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो। इस महीने की 15 तारीख से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर इम्तिहानी मरकज पर सीसी कैमरों की निगरानी में इम्तिहानात लिए जाएंगे। इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार रघु राज का बयान। जिले के खिलार जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान के इनेकाद के मौके पर चीफ सुपरिटेंडेंट्स डिपार्टमेंट ओहदेदारों को ट्रेनिंग मुनक्किद की गई। इस महीने की 15 तारीख से 4 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात को लेकर ट्रेनिंग अमल में लाएगी। जिला इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार रघु राज का बयान। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि जिले में 54 इम्तिहानी मराकज का इनेकाद अमल में लाया गया। हर इम्तिहानी मरकज पर चीफ सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ओहदेदारों को ड्यूटी दी गई। जिला कलेक्टर की क़ियादत में इंटरमीडिएट कमिश्नर बोर्ड के हुक्म के मुताबिक एग्जाम सेंटरों में ओहदेदार जिम्मेदारी के साथ कानूनी दायरे में रहकर सेंटरों में काम करें। इम्तिहानात लिए जाने से पहले, लिए जाने के बाद, इम्तिहानात को लेने के दौरान कोई भी गलती पेश न आने के लिए ख्याल रखें। गलतियां ना होने के लिए हर इम्तिहानी मरकज में सीसी कैमरे तंसीब किए गए। सवाली पर्चों के बंडल को खोलने के दौरान सीसी कैमरों के सामने ही खोलें। मार्च की 15 तारीख से इम्तिहानी मरकजों पर चीफ सुपरिटेंडेंट्स डिपार्टमेंट ओहदेदार अपने अपने सेंटरों का जायजा लेते हुए तमाम तर इंतजाम कर लें। हर सेंटर में खुसूसी तौर पर पीने का पानी, बैतुल खला, यूरिनल्स का इंतजाम कर लें। कोई कमी पेशी ना होने के लिए ओहदेदारों को इंतबाह किया। गैर हाजिर तलबा की फहरिस्त को ऑनलाइन के जरिए रवाना करें। तलबा को सुबह 9 बजे के अंदर एग्जाम सेंटर में दाखिले की इजाजत दी। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस कमिश्नर की क़ियादत में 2 दिन पहले पुलिस स्टेशनों के कस्टोडियन की क़ियादत में रखे जाते हैं। तलबा को जहनी दबाव पड़ने के लिए काउंसलिंग टीम का तयन किया गया। जिला भर में जुमला 35,017 तलबा इम्तिहान देंगे। फर्स्ट ईयर के 17,503 तलबा और सेकेंड ईयर के 17,514 तलबा इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। పూర్తిగా విజిలెంట్గా ఉండండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూడండి. ఏ మాట్లాడుకుంటారు పక్కన 2 రూమ్లో విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర వచ్చి బయట నిలబడి మాట్లాడుకుంటారు, చేస్తుంటారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే బోర్డు నుంచి వచ్చేటువంటి అఫీషియల్స్ మాకు కూడా చెప్పకుండా ఇమ్మీడియట్గా కాలేజీ వచ్చేస్తారు. మరి ఎవరో తెలియదు, ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది వచ్చేసి ఒకటేసారి చూసుకుంటారు, ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎగ్జామ్ 1, 2, 3 వెళ్తున్నాయో కరెక్ట్గా ఉండండి, ఉంచండి. ఇన్విజిలేటర్స్ కూడా సిస్టమేటిక్గా లాటరీ సిస్టమ్ చేయండి. ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు పంపించేసేయండి. ఒక ఇద్దరు ఉంచుకోండి. వాళ్ళతో రొటీన్గా ఓఎంఆర్ కరెక్ట్ చేయడం, ఆఫర్ని ఆన్సర్ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేసుకుని సేఫ్ కస్టడీలో ఉంచండి. ప్రతిసారి కూడా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒక లాకర్లో పెట్టి
చాలా వేసి ఉంచుకోండి. 12వ రోజు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ నడుస్తుంటే బోర్డ్ ఆఫీషియల్స్ కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఫ్లయింగ్ సిగర్స్ కానీ డిఈసి మెంబర్స్ కానీ వచ్చి 12 రోజులే మీకు అకౌంట్ అడుగుతారు. ఏదో పాత ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అని అక్కడ ఒక 12 కాదు, కరెక్ట్ లెక్క పెట్టుకొని ఎంతమంది ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఆఫీసర్ ఉన్నారు, అంతమంది ఆఫీసర్స్ యొక్క मुस्तकबिल की सोच के साथ अवाम धात्री टाउनशिप में अपना सरमाया लगाए। इस सुनहरी मौके से मुस्तफीद होने के लिए इस महीने की 16, 17, 18 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट में बाजाब्ता बोली लगाने के लिए हराज में शामिल हो। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। निजामबाद शहर के करीबी इलाके मलाराम के पास सरकारी जानिब से बनाए गए धात्री टाउनशिप में अपना जाती प्लाट की खरीदी करते हुए मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश करने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का अवाम को मशवरा। इस मौके पर इन्होंने बताया कि इस धात्री टाउनशिप में 10 करोड़ की लागत से सड़कें, बरखी, ड्रेन, बाउंड्री वॉल के साथ बुनियादी मसाइल को 1 साल में जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। धात्री टाउनशिप में इस महीने की 16, 17, 18 तारीख को प्लाटों की फरोख्तगी अमल में लाई जाएगी। इन प्लाटों को जिला कलेक्ट्रेट में हर्राज बोली के लिए पहले शौक बेदारी के लिए जुमे के दिन जिला कलेक्ट्रेट की क़ियादत में प्री बिडिंग मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुलाजमीन, ओहदेदारान, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, रियल एस्टेट व्यापारियों, बिल्डर्स को टाउनशिप के मुतल्लिक कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीलात से आगाह किया। इस टाउनशिप में कम कीमतों में प्लाट्स की फरोख्तगी के लिए मिडिल क्लास की आवाम को भी मौका देने का मकसद बताया, ताकि हर कोई इस मौके से मुस्तफिद हो। बताया गया कि कोई टाइटल के जरिए भी परेशानी ना उठाने के लिए NRI आसान किस्तों में प्लाट्स खरीदने की सहूलत फ्राहम की जा रही है। पहले दिन सुबह 25 प्लाट्स, दोपहर 25 प्लाट्स की फरोख्तगी, दूसरे दिन भी 50 प्लाट्स और तीसरे दिन भी 50 प्लाट्स फरोख्तगी का शेड्यूल तैयार किया गया, ताकि अपने पसंदीदा प्लाट्स खरीदे जा सके। जरूरतमंदों के हिसाब से प्लाट्स की कीमतों में भी काफी कमी लाई गई है। డెవలప్మెంట్స్ ఏమంటే ఒకటి ప్రైస్ లాస్ట్ టైం 8,000 అని ఉండేది, సో ఈసారి కొంత 6,000కి అనేది సో గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కొంత డెసిషన్ తీసుకొని 2,000 పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ అనేది రిడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో సెకండ్ అంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే సో ఆల్రెడీ ఇది ఒకటి డిటిసిపి అప్రూవ్డ్, సో సెకండ్ అనేది టైటిల్ ఇష్యూ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ప్లస్ ఎక్వైర్డ్ ల్యాండ్ కాబట్టి సో టైటిల్ ఇష్యూ అనేది ఏమి ఉండదు. ఈవెన్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కానీ ఫ్యూచర్లో కూడా ఎటువంటి టైటిల్ లిటిగేషన్స్ ఉండవు. సో అదేవిధంగా మనకి ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మనకి యాజ్ పర్ జీవో ప్రకారంగా ఏవైతే మనకి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలో అది కూడా మనము గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచే క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ కొంతమంది ఆ డౌట్స్ అడిగారు, సో దానికి కూడా మనకి అరౌండ్ 10 crores ఎస్టిమేషన్ వరకు వచ్చింది. సో అది పంపించాము. సో మేబీ షార్ట్లీ ఈ ఆప్షన్ తర్వాత అది శాంక్షన్ అయితే మేబీ ఒక 1 yearలో అవి కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఒకటి ఈ సిటీ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఇది మల్లారం అనేది కూడా మనకి అవుట్స్కట్స్ లోనే జస్ట్ అంటే సిటీ తర్వాత వచ్చే జీపీలోనే ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా బ్యాంక్ లింకేజ్ కూడా అంటే మనకి नामजद तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की गुलपोशियों को तहनीत का सिलसिला जारी। दफ्तर खजात वाक़े बोधन रोड नज़द मारापल्ली चौरास्ता जमीयतुल उलमा वफद व काजी शहर की जानिब से अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी को पेश की गई जबरदस्त तहनीत और दिली मुबारकबाद दी और इल्मी और मुतहर्रिक मिजाज तारिक अंसारी को अहम व बावक़ार ओहदे पर फायज करने को खुशाइंद कदम बताया और अक़लियतों के लिए नफा बख्श साबित होने की उम्मीद जाहिर की। दफ्तर खजात वाक़े बोधन रोड नज़द मालापल्ली चौराहे पर नामजद रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की तहनीती तकरीब का सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की सदारत में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की सदर जमीयतुल उलमा निज़ामबाद हाफिज लईक खान, खाजिए शहर मुफ्ती महबूब खान व दीगर ज़िम्मेदारान ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए दिली मुबारकबाद दी
और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इल्मी और संजीदा मिजाज के मालिक तारिक अंसारी को अहम व बाबिखार ओहदे पर फायज करने को अक़लियतों के लिए खुशाइन कदम बताया और मसरत जाहिर की। जनाब तारिक अंसारी साहब जो कि नौ मुंतखब सदर नशीन अक़लियती कमीशन के हैं, माइनॉरिटीज़ कमीशन, तो बाज़ लोग इसको दूसरे जो माइनॉरिटीज़ के ओहदे हैं वैसा समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ औरों की बनिस्बत मुझे इस ओहदे के बारे में थोड़ी ज़्यादा मालूमात है, थोड़ी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा नहीं। उसकी वजह ये है कि आज से 10 साल पहले हम माइनॉरिटीज़ कमीशन से निज़ामाबाद के इश्यूज़ को लेकर रवाना होते थे, बल्कि एरगटला का जो इज्तिमाई गैंग रेप था उसका पूरा वहाँ के जो उस वक्त के मौजूदा MLA थे और उसके बाद के भी अभी भी उन्होंने भी वो खातियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त हम एक दरख्वास्त लेकर मैं और मौलाना तलहा साहब उस दिन क्या वर्ल्ड माइनॉरिटी डे था हैदराबाद में, तो एक मीटिंग में उस वक्त के सदर नशीन आबिद रसूल खान साहब थे, उनका इंतज़ार 4-5 घंटे करके हम उनको वहाँ पर नुमाइंदगी करी। तो दूसरे से तीसरे दिन वो यहाँ पर आए और पूरा ज़िले का इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो बोलती है, सबके अंदर हलचल मच गई। ये कोई मामूली ओहदा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ कमीशन रुजू हो रहा है, इसलिए हुकूमत की जानिब से या सरकारी दफातर हो या सरकारी जितने महकमे हैं उनकी जानिब से अक़लियतों के ऊपर अगर कहीं नाइंसाफ़ी जुल्म होता है तो लोग इंसाफ की उम्मीद से इस महकमे से अक़लियती कमीशन से रुजू होते हैं। तो और माइनॉरिटीज़ कमीशन के दरख्वास्त की, उनके लेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। तो जब यहाँ पर उस वक्त माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन निज़ामाबाद जब आए तो हम भी गए थे मिलने के, और उन्होंने क्योंकि बाज़ाब्ता मैसेज किए, जैसे ही हमारे ऊपर नज़र पड़ी तो आपने पूरी मीडिया में कहा कि इस वाक़ये की मुझे इत्तला नहीं थी। ये हाफिज़ लईक़ साहब निज़ामाबाद से आकर हमको दरख्वास्त दिए और मेमोरेंडम दिए। उसके बाद आज हम यहाँ पर आए और उनके आने की इत्तला मिलने पर उस वक्त योगिता राणा मैडम कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब खुद ये RNB गेस्ट हाउस उन्होंने खुद पहुँचे और उस वक्त SP थे, कमिश्नरेट नहीं था, तो SP साहब खुद वहाँ पर पहुँचे कि माइनॉरिटी कमीशन आया है और इन्होंने बुलाकर मीटिंग ली। पूरे लोगों के अंदर हलचल मच गई, फिर वो खातियों को उठाया गया और उनको जेल हुई। तो ये माइनॉरिटी कमीशन का जो ओहदा मिला है ये सिर्फ तारिक अंसारी साहब ही के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे निज़ामाबाद के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात। उम्मीद और तवक्को भी है कि आप उस ओहदे के ऊपर इंशाअल्लाह पूरा खरा उतरेंगे और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी मदद नुसरत शामिल हाल में रखे, ताकि आप दूसरों की मदद के लिए जब आप आगे जाएं, हुकूमत के इस सरकारी ओहदे के साथ ये जुडिशल पावर है, इसकी हैसियत हाई कोर्ट के जज के मौक़िफ़ की जैसी रहती। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ओहदा मिला है, उससे मुसलमानों को जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है इंसाफ होने की हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन सदर नशीन तारिक अंसारी ने हर एक का फर्दन शुक्रिया अदा किया और हर एक के ताउन से फ़राइज़ की मौसर अंदाज में अंजाम दही का इजहार किया। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि जो है KCR साहब ने एक बड़े अहदे पर जो है फैज़ फरमाया है। यकीनन जो है एक अहम रोल अदा करता है। ये इदारा अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नामज़द करने पर बहुत अहम रोल अदा करता है। जहाँ पर दुनिया एतबार से जो है तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर ये दरवाज़ा खुलता है। तो जिस तरीके से जो है जहाँ पर भी इससे पहले माजी के भी जो है जो वाक़यात हमारे हाफिज़ लईक़ खान साहब ने सुनाया है, जो बिल्कुल मैं भी उस नुमाइंदगी में कुछ हद तक जो है लोगों के साथ में था। यकीनन बहुत अहम इदारा है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा ताउन ये इदारे को रहता है। तो मैं वो वादा भी करता हूँ जिस तरीके से KCR साहब ने मुझे इतनी बड़ी अहदे पर जिम्मेदारी दी है अक़लियतों की हुकूक़ की आवाज़ करने के लिए, और ख़ास तौर पर इसमें काबिल ज़िक्र जो है हमारी क्रिश्चियन बरादरी के लोग भी आते हैं, हमारी सिख बरादरी के लोग भी आते हैं, हमारी बुद्धिस्ट बरादरी, हमारी जैन बरादरी, तमाम अक़लियत इसमें जो है उनके साथ उनकी नाइंसाफ़ी को जो है मैं आवाज़ उठाते हुए जो है मैं काम करूँगा। हाफिज़ लईक़ खान की सदरत जमीयतुल उलमा है, मैं उनकी जो है तमाम जिम्मेदारों का आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, यहाँ पर बुलाकर हिम्मत अफ़ज़ाई की है मेरी, मैं इसके लिए जो है ममनून व मशकूर है। अवाम से किए वादों को फरामोश ना करते हुए अवाम से किए वादों को हर हाल और जल्द अज जल्द पूरा करने वाले MLA बोधन MLA शकील आमिर है। उर्दू हाई स्कूल शक्कर नगर के ज़िम्मेदारान का बयान हफ्ता भर कबल बोधन MLA शकील आमिर ने उर्दू हाई स्कूल शक्कर नगर का दौरा किया। तलबा की फीस, असातिज़ा के मसाइल
और स्कूल की इमारत के मसाइल, पानी की अदम सहूलत का मुकम्मल जायजा लिया और जल्द मसाइल के हल का तयक़ुन दिया और हफ्ता भर में तलबा की फीसों के लिए 80,000 की रकम और स्कूल की इमारत के लिए 10 लाख की प्रोसीडिंग जारी की। वाटर प्लांट और असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए भी इक़दामात। एमएलए शकील आमिर से स्कूल इंतजामिया के इजहार तशक्कुर। 15 दिन कबल एमएलए साहब उर्दू हाई स्कूल शक्करनगर को विज़िट करते हुए यहाँ के बच्चों की फ़ीस माफ़ करने का वादा किए थे, जो आज मुकम्मिल करते हुए अपने वादे को पूरा करते हुए जनाब बाबा NRI माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, जनाब हामिद साहब काउंसलर, जनाब इम्तियाज़ साहब काउंसलर, ज़ुबैर हबीबी और जनाब मुबीन साहब को यहाँ पर रवाना करते हुए उनके हाथ से 80,000 रुपये जिस तरह से उन्होंने वादा किए थे आज मौसूल किए गए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो जो वादे किए थे मरहला वो तकमील करेंगे और स्कूल के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड्स में 10 लाख रुपए भी सैंक्शन कराएं। उसके लिए भी हम स्कूल मैनेजमेंट मशकूर है और RO प्लांट का जैसा वादा किए थे वो स्पेशल फंड में वो भी आज उसकी प्रोसीडिंग भी निकल गई। इंशाअल्लाह वो भी 1-2-3 दिन में RO प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा। इन तमाम कामों के लिए हम एमएलए शकील आमिर साहब का और उनकी अहलिया आयशा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे स्कूल स्टाफ का भी ये स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी भी काफ़ी जस्तजू और जद्दोजहद रही। इसमें हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए हम तमाम खुसूसी हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और हमारे काउंसलर जो इस काम को लेकर आगे जिम्मेदारी से आगे करते हुए इसको हासिल किए, ख़ास तौर पे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो एमएलए साहब से नुमाइंदगी करते हुए चीज़ों को हमको सैंक्शन दिलाए। मरकजी हुकूमत से लाइसेंस याफ्ता एजेंट्स के जरिए ही गल्फ जाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। बिना लाइसेंस एजेंटों पर कानूनी कार्रवाई करने CP KR नागराजू का पुलिस ओहदेदारों को हुक्म। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के प्रशांति निलयम में निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजनों के गल्फ एजेंटों, सब एजेंटों को शौक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कमिश्नर KR नागराजू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि गल्फ जाने वाले हजरात मरकजी हुकूमत से लाइसेंस हासिल करने वाले एजेंटों से ही राब्ता पैदा करें। बिना लाइसेंस वाले एजेंटों, सब एजेंटों से किसी किस्म का लेन देन ना करें। लाइसेंस एजेंटों से मुलाजमत की तमाम तफसीलात हासिल करें। तनख्वाह, काम की तफसीलात, काम के औकात के मुतालिक पूरी जानकारी हासिल करें और एजेंट की फीस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के देते हुए काम की सही नौयत को अपनाएं और एजेंटों के मुताल्लिक करीबी पुलिस स्टेशन में आगाही मालूमात जानकारी रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत दी और बताया कि अपने पुलिस स्टेशन के हुदूद में बिना लाइसेंस एजेंटों की निशानदेही करते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई करें। मुलाजमत के वीज़ों के नाम पर टूरिस्ट वीज़ा पर भेजने वाले एजेंटों पर PD एक्ट कानून लागू करते हुए ऐसे एजेंटों को कड़ी सजा दिलाएं। जिले में गल्फ एजेंटों, बिना लाइसेंस के एजेंटों पर निगरानी रखते हुए इनकी पूरी तफसीलात हासिल करने स्पेशल ब्रांच ओहदेदारों को इन्होंने हुक्म दिया। नकली, बिना लाइसेंस एजेंटों की शनाख्त करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जिला स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर P श्रीशैलम, टास्क फोर्स CIT श्रीधर, पासपोर्ट ऑफिस SI N सत्य प्रसाद, निजामाबाद, बोधन, आर्मूर डिवीजन CIs, SIs, गल्फ एजेंट्स, सब एजेंट्स भी मौजूद थे। మోసపోయి డబ్బులు మోసపోయినామని వస్తున్నారు। దీనికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉంది గల్ఫ్ ఏజెంట్ల పైన। వారి సహకారం తీసుకొని ఇప్పటివరకు మనం సుమారుగా ఒక 25 కేసుల వరకు కట్టడం జరిగింది వివిధ వ్యక్తులపైన। సో ఇప్పటి నుండి ఎవరు కూడా దయచేసి మన నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ కమిషనరేట్ అంటే ఆర్మూర్ బోధనలో ఉన్న ప్రజలందరికీ నేను చెప్పేది, హెచ్చరించేది ఒక్కటే, మీరు ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్ ఉందో వాళ్ళ ద్వారానే మీరు కరెక్ట్గా క్లారిఫై చేసుకొని సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు తెలుసుకొని
లేదంటే మా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, అక్కడికి వచ్చి కనుక్కొని సార్ ఇది ఆథరైజ్డా అన్ఆథరైజ్డా, వీరి ద్వారా మేము వెళ్ళొచ్చా లేదా అనే విధంగా, ప్లస్ వీలైతే మేము మా కళా బృందాన్ని ప్రతి గ్రామానికి పంపి ఈ యొక్క గల్ఫ్ మోసాలపైన వారికి వివరించదలుచుకున్నాం. సో ఈరోజు ఈ యొక్క అందరినీ పిలిచి మాట్లాడడానికి అదే ఉద్దేశం. ఎవరైతే ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తారో వారిపైన తప్పనిసరిగా కేసులు కట్టి పీడీ యాక్ట్ కూడా నమోదు చేసేదానికి వెనకాడబోదు. ఇప్పటికీ 6 లైసెన్స్ హోల్డర్ మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నారు. అనైథరైజ్డ్ 15 మంది 18 మెంబర్స్ మనకు ఇప్పటివరకు మరొకసారి వారి అందరినీ ఎన్ని కరెక్ట్ లైసెన్స్ ఉందా, ఎక్స్పైర్ అయిందా మా ఎస్బీఐ అధికారులకు ఆదేశించడం అయింది. వెరిఫై చేసి ఈ 18 మెంబర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నారా లేదా కనుక్కున్నాక, ఎందుకంటే ప్రతి ఏజెంట్ 50 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేయవలసి వస్తుంది. సో వారికే ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ వారికే ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ వీటిపైన మళ్ళొకసారి అందరినీ మా అధికారులకు ఆదేశించడం అయింది. ఈ 18 మందికి 10वीं जमात के तालिबे इल्मों की विदाई तकरीब, तलबा को इम्तिहानात बेखौफ होकर लिखने और बेहतर रैंक लाने का बोधन आरडीओ राजेश्वर एसीपी किरण कुमार का मशवरा। बोधन मंडल कलदुर्की गांव के हाई स्कूल में 10वीं जमात के बच्चों की विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बोधन आरडीओ राजेश्वर एसीपी किरण कुमार ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। आए हुए मेहमानों का तलबा ने, स्टाफ ने वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी के जरिए तहनीयत पेश की। इस मौके पर तलबा से मुखातिब होते हुए बताया गया कि जिंदगी में अपने मुस्तकबिल को ताबनाक रखने के लिए तालीम जरूरी है। तालीम से इंसान को अहमियत दी जाती है। तलबा 10वीं जमात के बाद आने वाले इंटरमीडिएट के 2 साल दिल लगाकर मेहनत से आगे आते हैं, गलत सोहबतों से दूर रहें। अब दौरे हाजिर के ओहदेदार सरकारी स्कूलों की तालीम के जरिए ही बड़े ओहदों पर फायज है। अब हुकूमत की जानिब से स्कूलों की तरक्की के लिए, मियारी तालीम के लिए अपना गांव अपनी तालीम के जरिए तालीम और स्कूलों को अहमियत दी जा रही। दिल से तालीम हासिल करने वाले तलबा देश के मुस्तकबिल बन सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्कूल सदर मुदर्रिस वाई शंकर, असातिज़ा, स्टाफ मौजूद था। దగ్గరికి వస్తారో ఏదో ఒక సమస్య, రకరకాల సమస్యలు, పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి రకరకాల సమస్యలతో వస్తారు. మనం ప్రజలకు సేవ చేసే మంచి అద్భుతమైన అవకాశం ఈ పోలీస్ ఉద్యోగం. ఈ విధంగా మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో మీరు చాలా కష్టపడి చదవాలి. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ గానో, లేకపోతే డైరెక్ట్ డిఎస్పీగా రిక్రూట్ కావాలన్నా, లేదా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సాధించాలన్నా, ఈ ఇంటర్మీడియట్ అనేది మీకు ఒక ఫుటింగ్ బేసిస్. ఆ బేసిస్ అనుకున్న స్టేజ్లో మీరు కష్టం చదవకుండా డైవర్ట్ అయితే తర్వాత మీరు సైడ్ ట్రాక్ పెట్టి మీది రెట్రోగ్రెసివ్లో వెళ్ళిపోతుంది. మీ అంటే పైనుంచి గ్రాఫ్ ఇట్లా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా వెళ్ళాల్సిన గ్రాఫ్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా కిందికి. కాబట్టి నేను మీకు అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే, రాబోయే 2 years ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కానీ ఇతర వ్యాపకాలు కానీ మీరు పెట్టుకోకుండా టీచర్స్ని గౌరవిస్తూ, మీ లెక్చరర్స్ని, వాళ్ళ ట్యూషన్స్ కానీ వాళ్ళ క్లాసెస్ సిన్సియర్గా, ఎవరైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ బాగా చదువుతూ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతారో వేరే డైవర్షన్స్ పెట్టుకోకుండా ఖచ్చితంగా మీరు స్టడీస్లో రాణిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Consultancy, study abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 47842279333, 784225055. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत।
USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडो ग्रुप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडो ग्रुप ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd फ्लोर, 303, सनता एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जागृति के तहत बानी भारत जागृति के कविता की क़ियादत में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए एक रोज़ा भूख हड़ताल। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से ही ख़वातीन की तरक्की व तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन। ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना, लेकिन मुल्क में नकली देशभक्त नारी का सम्मान नहीं जानते। ख़वातीन के हुकूक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी और ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ने वाली खातून के कविता का साथ देना होगा। एक रोज़ा भूख हड़ताल से BRS अक़लियती सेल सदर नवीद इकबाल का खिताब। जहाँ कहीं भी हमने पिछली नजर औरतों के शासन पर डालकर देखा होगा तो वहाँ पर औरतों के काम करने का तरीका मर्द आदमी के काम करने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ पाया गया। हमने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखा, कोरोना की महामारी में जिस किसी भी मुल्क में औरत ने लीड किया है वहाँ पर डेथ रेशो कम रहा है। उनके सुपर सेंसिटिव पावर ने, उनकी ममता भरी प्यार ने इस किस्म की बीमारी से मुकाबला करने की पहली सलाहियत दी है। लेकिन आज हमारे मुल्क के डुप्लीकेट देशभक्तों का टोला जो न कभी नारी का सम्मान जानता है न उनके हुकूक देने की बात जानता है। ये संघर्ष की लड़ाई में आपको हमको बहन कविता का साथ देने के लिए कमर बस्ता होने की जरूरत है। ये एक एजुकेशन काफी नहीं होगा। ये डुप्लीकेट देशभक्तों को इख्तिदार की लालच से दूर करने के लिए हमें और कई ऐसे मौकों पर बहन कविता का साथ देना होगा। ये बात आजादी के बाद से आज तक ये साफ जाहिर है कि जब कभी भी हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ, औरतों की तादाद 50% से ज्यादा इलेक्ट्रल पोल पे हिस्सा लिया, बावजूद उनके भी हमारी माजी की गवर्नमेंटों ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं बहन कविता से ख्वाहिश करता हूँ। मूसरा मंडल में सड़क के तामीरी कामों को लेकर मुकामी कॉलोनी के अवाम का एहतजाज। वर्मी एसआई ने शोबे के ओहदेदारों से रुजू होने का मशवरा देते हुए एहतजाजियों को वापस कर दिया।
मूसरा मंडल मुस्तकर में दौरान सड़क की तामीर डिवाइडर्स की तामीर की जा रही है। इस मौके पर बापिया नगर कॉलोनी के करीब यू टर्न सड़क की तामीर के लिए मुकामी कॉलोनी वालों ने एहतजाज किया। कॉलोनी के करीबी हिस्से में यू टर्न ना होने से कॉलोनी वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर अवाम को रॉन्ग रोड से हादसा होने का खदशा है। कॉलोनी वालों की सहूलत के लिए यू टर्न रोड की तामीर का मुतालबा किया। इस बात की इत्तला मिलते ही वर्नी एसआई अनिल रेड्डी ने अपने अमले के साथ वहां पहुंचकर एहतजाजियों से बात करते हुए समझाया कि इस मसाइल के हल के लिए शोबे के ओहदेदारों से रुजू होने का मशवरा दिया। మూసరా మండల్ పరిధిలోని ఏదే మన డెవలప్ విషయంలో రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయో దాంట్లో మేము ఏంటంటే యూటర్న్ విషయంలో కొన్ని అంటే మేము సున్నితంగానే అడుగుతున్నాం ఆఫీసర్ ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్కు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము డీ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఎక్కడైతే 250 మీటర్లకు యూటర్న్ ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు। ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూసేదాకంటే అది కూడా మాకు ఫస్ట్ అక్కడ వదిలేసి ఇస్తామని చెప్పేసి ఎవరో ఒకరు వాళ్ళకు అర్థం చెప్పడం వల్ల దాన్ని పూర్తిగా మూసేసి మళ్ళీ 400 మీటర్ల పైన ఇచ్చిర్రు యూటర్న్। మాకేంటంటే మేము ఒకటే కోరుతున్నాం మా అందరూ మా కాలనీ వాసుల తరపున खवातीन को इज्जत देने से देश की खुशहाली में इजाफा होता है और देश भी तरक्की करता है। मुसन्निफ डॉक्टर अमृता लता का वुमेन्स डे के मौके पर खिताब। शहर के न्यू अंबेडकर भवन में तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन की क़ियादत में आलमी वुमेन्स डे तकरीब के मौके पर पेंशनर्स के खानदानों के हमरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मुसन्निफ डॉक्टर अमृता लता ने बात करते हुए बताया कि दौरे हाजिर में खवातीन हर मैदान में हिस्सा लेते हुए तालीम का सहारा लेते हुए कामयाबी की जानिब चल रही। खवातीन को अहमियत इज्जत दिए जाने वाला देश रियासत कामयाब रहता है। अलहदा तेलंगाना के 7 तरक्याती कामों के लिए तेलंगाना खवातीन का अहम रोल रहा। खवातीन को इज्जत दिए जाने वाला हर फर्द देश का इज्जतदार शहरी बनने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम में दीगर शोबों के खवातीन को इनकी खिदमत गुजारी पर शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। చాలా మంది రిటైర్ అయిపోగానే ఏదో పుట్టి మునిగిపోయినట్టు దిగులతో మంచం పట్టడమో జీవిత భాగస్వాములతో మరికొందరి మహిళా బంధువులకు ఈ ఏదో విధంగా ఎంకరేజ్ చేయడం అభినందించాల్సిన విషయం। ఇలాంటి వారికి కదా మీలాంటి వారికి కదా ముందు యుగపు దూతలు। అవును, శ్రమశక్తి అంటే గుర్తొచ్చింది। ఇక్కడ శ్రామిక మహిళా సంఘం అధ్యక్షురాలు రావాల్సింది రాలేదనుకున్నాను। పెన్షనర్ల కుటుంబం తాలూకు మహిళలు ఉన్నారు। మనమందరం మన హక్కుల కోసం ఉద్యమించే ముందు ఇంట గెలిచి బయట గెలిచేలా ఇంటి పనులలో మగవారి భాగస్వామ్యం ఉండేలా వాళ్ళని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలని వారికి చిన్న చిన్న పనులను పురమాయించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। पीएमपी डॉक्टर सदानंद की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। सदानंद की मौत काबिले अफसोस। पीएमपी जिला सदर पी मोहन का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तकर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से डायरी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस प्रोग्राम में एडपल्ली मंडल के साबिका पीएमपी एसोसिएशन मेंबर डॉक्टर सदानंद की कुछ दिन अलारत के बाद मौत वाक़ हो जाने पर इनके खानदान को पुरसा देते हुए एसोसिएशन की जानिब से 14,000 रुपये माली ताउन दिया गया। इस मौके पर एसोसिएशन जिला सदर पी मोहन ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा के नाजुक औकात में अवाम को पीएमपी डॉक्टरों ने कई खिदमत अंजाम दिए। ऐसे नाजुक मौके पर अवामी खिदमत अंजाम देते हुए डॉक्टर सदानंद की मौत हो जाना अफसोस की बात है। आज सदानंद का खानदान माशी तौर पर परेशान होने की इत्तला पर एडपल्ली एसोसिएशन की जानिब से माली ताउन का दिया जाना काबिल सताइश है। इसके अलावा पीएमपी जिला एसोसिएशन की जानिब से इन्हें ताउन दिए जाने का तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में एडपल्ली पीएमपी एसोसिएशन सदर पी हनुमानलू, नायब सदर साइड, अराकीन, बालराज, श्रीनिवास, दिनेश, राजू, गंगाधर, गंगा प्रसाद, शंकर दीगर भी मौजूद थे। ఎడపల్లిలో అసోసియేషన్ డైరీ మరియు క్యాలెండర్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగినది। అందులో భాగంగా ఇక్కడ సదానంద్ అనే పిఎంపి సోదరుడు సెక్రటరీ గారు అనుకోకుండా చనిపోవడం జరిగితే వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు వారి మండలి తరపు నుండి 14,000 రూపాయలను వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందజేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా జిల్లా ఆధ్వర్యంలో కూడా అతి త్వరలో ఏదైనా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని కూడా
టీఎంపీ సోదరులైనటువంటి సదానంద వారు मूसरा मंडल के तरक्याती कामों के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास करोड़ों रुपए के फंड्स लाते हुए मंडल की तरक्की को अहमियत दे रहे रैतू मंडल कोऑर्डिनेटर पी रामलू का बयान। मूसरा मंडल मुस्तकर में सड़क के तामीराती कामों का एमपीपी पी उमा ने संग बुनियाद डाला। इस मौके पर रैतू कायद मंडल कोऑर्डिनेटर पी रामलू ने बात करते हुए बताया कि सड़क की तामीर के लिए स्पीकर पोचाराम के ताउन से 7 करोड़ 25 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंडल के दीगर तरक्याती कामों के लिए 2 करोड़ 65 लाख भी जारी किए गए। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन मेंबर फेरोज, एमपीटीसी ममता, मंडल बीआरएस कायद हनुमंत रेड्डी, सेक्रेटरी साया गौड़, मंडल बीसी सेल सदर लिंगन्ना, माइनॉरिटी सदर इस्माइल, चिंता कुंटा नायब सरपंच स्वामी, मंडल यूथ सदर पी हरीश दीगर भी मौजूद थे। బీటీ రోడ్ పనులు బాగా చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయి। ఈరోజు బీటీ మిషన్ కింద ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। బీటీ రోడ్కు గౌరవ స్పీకర్ గారు 7,25,00,000 మా మోసరా మండల కేంద్రానికి కేటాయించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు బీటీ వేయడం జరిగింది। ఈరోజు సురేందర్ రెడ్డి గారు ఈ వీటి పనులను చురుగ్గా ఇక్కడ ఉండి నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి మరియు వారి తండ్రి గారైన స్పీకర్ గారికి గౌరవ సభాపతి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా మోస గ్రామంలో అనేక అభివృద్ధి పనులకు సుమారు 2,65,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। వాటికి కూడా ఈరోజు ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। అవి కూడా త్వరలో పూర్తి చేసి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की खवातीन की तरक्की से मुमकिन और खवातीन की तरक्की सियासत में शराकत दारों से होगी यकीनी। खवातीन तहफ्फुज़ात बिल के लिए मुसलसल जदोजहद की जरूरत। जंतर मंतर पर मुनाकिदा भूख हड़ताल से एमएलसी के कविता। अवाम मुस्तकबिल की सोच और मुस्तकबिल को संवारने के मंसूबे के साथ धात्री टाउनशिप में प्लाट्स की खरीदी करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। 15 मार्च तक 4 अप्रैल मुनाकिद होंगे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात। इम्तिहानी मराकिज पर सीसी कैमरों से निगरानी व दीगर तैयारियां मुकम्मल। इंटरमीडिएट ओहदेदारान। गैर लाइसेंस याफ्ता गल्फ एजेंटों पर शिकंजा कसने और अवाम को ठगने और जालसाजी करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करें। पुलिस हुक्काम को पुलिस कमिश्नर सी नागराजू की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।